बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे टाइपोग्राफी का मतलब। तो दोस्तों, टाइपोग्राफी क्या है, उसमें किस तरह से हम वर्क करेंगे और हम इसको अडोबी इलस्ट्रेटर में किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन कर लिया है। अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड पे एक टी बना हुआ है। यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही अपना पॉइंटर लेके आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है टाइप टी मीन्स टाइप और इंटर टेक्स्ट एट ए पॉइंट और इन ए कंटेनर। मतलब कि किसी भी जगह पर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक क्लिक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो जहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखें इसने एक मुझे लॉरम इप्सम के नाम से एक डमी टेक्स्ट दे दिया है। दोस्तों, ये डमी टेक्स्ट किसी भी लेटेस्ट वर्जन का जो अडोबी इलस्ट्रेटर है उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट ये है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको यूज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, अगर आपने कोई वर्ड लिखना है या फिर कोई आपने करैक्टर ऐड करना है, यानी कि एक वर्ड एक करैक्टर लिखना है, तो जस्ट सिंपल आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने किया तो यहाँ पर ये लॉरम इप्सम आ जाएगा। मैं इसको फिर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं सिर्फ अपना एन लिखता हूँ तो देखें मेरे पास ये एक सिंगल करैक्टर आ चुका है। तो इसको आप इंटर कर दें तो ये दूसरी लाइन में हो जाएगा। अगर इसको आपने रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपने जस्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो ये आपका जो सिलेक्शन है पॉइंटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो होगी ये चीज़। दूसरे नंबर पे, अगर आपने इसी टेक्स्ट को वर्ड में या पैराग्राफ में या किसी लाइन में लिखना है, और अगर लाइन में लिखना है तो एक या दो से ज़्यादा लाइन होगी। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो एक या दो से ज़्यादा पैराग्राफ होंगे। तो आपने कैसे लिखना है, तो उसके लिए सिंपल आपने इसी टाइप जो टी ऑप्शन है, टी बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्लिक करना है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्लिक करने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, आपने जस्ट सिंपल क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। और जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद ये आपके पास पैराग्राफ पूरे का पूरा इसने पैराग्राफ दे दिया। ये मेरे पास आर्ट बोर्ड है। तो यहाँ पर आप देखें लॉरम इप्सम डिफरेंट किस्म का एक मतलब कि एक डमी सा टेक्स्ट है। इसमें कितने पैराग्राफ हैं, 1 2 और 3 पैराग्राफ इसमें चल रहे हैं। अगर आपने इसको लिखना है जी 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पर सिंपल लिखना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। साइज बड़ा करने के लिए आपने सिंपल राइट साइड पे आ जाना है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ तमाम चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। तो इसके लिए हमने इसका साइज़ चेंज करना है। साइज़ चेंज करने के लिए आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे आना है। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर 3 ऑप्शंस बने हुए हैं, प्रॉपर्टी, लेयर्स और लाइब्रेरी। प्रॉपर्टी में आपका इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो मिलेगा। आपने किस जगह पे इसको रखना है, यानी कि इस टेक्स्ट को आपने किस जगह पे रखना है। जो ये सिलेक्शन बॉक्स है, उसके बाद उसका अपीयरेंस है वो फिल होगा, स्ट्रोक के साथ होगा, ओपेसिटी में होगा। उसके बाद करैक्टर है। करैक्टर में जो भी करैक्टर लिखे हुए हैं उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो कौन सी है। उसके बाद उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल वो कौन सा है, वो रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, कौन सा है। उसके बाद टाइप का जो साइज़ है वो है। उसके बाद लाइन स्पेस है। उसके बाद वर्ड के अंदर स्पेस कितनी है। उसके बाद आपकी वर्ड और लाइन की जो ऑटो है वो क्या है, या आप चेंज करना चाहें। तो हम इसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्शन करेंगे, इस टेक्स्ट को जो मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएंगे जी इस एरो की पे। तो इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट साइज जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। तो जैसे मैं इसको मूव करता हूं तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास इसने टेक्स्ट साइज जो है वो दे दिया। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ या लाइन्स लिखने हैं तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने हर दफ़ा टाइपोग्राफी अलग से सिलेक्ट करें। आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें मैंने इसको कंटिन्यू किया तो इसने जो लाइन है वो क्लोज करने की बजाय दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर कर्सर ला के इसको इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये 2 लाइन्स हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मज़ीद आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं।
आपने इसको एक पैराग्राफ में इसलिए लिखना है कि अगर आप इसको मूव करना चाहें तो मूव करने के लिए आपको मैंने पहले ही वीडियो बताई हुई है। जस्ट आप सिंपल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस पकड़ के इस टेक्स्ट को यहाँ से कहीं भी मूव करके लेके जा सकते हैं। सपोज अगर आपने ये दो टेक्स्ट में लिखा है, यानी कि दो टाइपोग्राफी का आपने बॉक्स लिए हैं, तो आप एक ये है लॉरम इप्सम दिस इज माई 22 CLA क्लास ऑफ अडोबी। तो अब देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट सिर्फ एक ही लाइन में आया, सिर्फ 2 वर्ड आए हैं। मैं इसको एंटर करता हूँ तो भी 2 ही वर्ड आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जस्ट इसको सिंपल सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दिया था तो मेरे पास यही टेक्स्ट आ चुका है। अभी हमने अगर 2 लाइन्स में लिखना है तो आपने टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपने सिलेक्ट काफ़ी सारा एरिया कर लेना है और टेक्स्ट के एरिया की सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर। आप देखें यहाँ पर ये एक लाइन है तो मैं इसको दूसरी लाइन पे कन्वर्ट करता हूँ। तो जैसे मैं दूसरी लाइन पे गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ये 2 लाइन्स हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इसको कहीं पर भी सिलेक्शन करने के बाद मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 लाइनें होंगी। अभी आ जाते हैं हम अपने पहले वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स का बताया हुआ था, यहाँ पर इसका आप जो टेक्स्ट स्टाइल फैमिली है यानी कि फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें अगर आप अपनी मर्ज़ी का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये सिलेक्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से अगर आप अपना कोई ब्रांडेड टेक्स्ट इसमें ऐड किया तो आप यहाँ से फ़ौरन सर्च करें और आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपने वो नहीं किया तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके टेक्स्ट हो गए, डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये तमाम टेक्स्ट जो है वो इंस्टॉल होते हैं और इंस्टॉल होने के बाद ही यहाँ पर शो होते हैं। दूसरे नंबर पे ये तमाम टेक्स्ट जो हैं ये फैमिली टेक्स्ट ये आपने इंस्टॉल किया है। किसी में कोई टेक्स्ट होगा, किसी में कोई नहीं होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि किस एडोबी इलस्ट्रेटर में कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल जो हैं वो ऐड हैं। इसमें कुछ मिक्सअप भी होंगे, कुछ सेम होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे। तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट बताइए। अच्छा जी, ये था करैक्टर का जो है वो फॉन्ट फैमिली। उसके बाद रेगुलर है या बोल्ड है। अगर आप देखें किसी करैक्टर में या किसी भी टेक्स्ट में कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है सिवाय रेगुलर के, तो वो उसमें रेगुलर ही रहेगा, उसमें कोई भी स्टाइल वगैरह नहीं आएगा। मैं इसका यहाँ पर से करैक्टर फैमिली जो है वो चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद आप सिंपल सैंपल रख लें। सैंपल रखने के बाद आप देखें यहाँ पर ये करैक्टर मौजूद है और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए दोबारा से टाइपोग्राफी पे आते हैं और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये वाला फॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ से क्लिक किया तो ये भी रेगुलर आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाए ये पैराग्राफ में है। अगर आप ये पैराग्राफ किस तरह से है, अगर आप अलाइन लेफ्ट से इसको स्टार्ट करना चाहें तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंटर में रखना चाहें तो इस बटन को, और अगर आप राइट साइड पे तो इस बटन को। और अगर आप जस्टिफाई विद द लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसी तरह से तीनों। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एरिया टाइप। आप इसको यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस पर सेंटर पे आ गया तो देखिए यहाँ से ऊपर भी स्पेस खाली है और यहाँ पर नीचे भी। और अगर आप बिल्कुल नीचे रखना चाहते हैं तो सेम एज इट इज़ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप इसी 2 लाइंस को इस पैराग्राफ में सिलेक्शन एरिया में यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। पहले और लास्ट पे ये 2 आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। तमाम सॉफ्टवेयर जो आप जिस पे आप राइट कर सकते हैं, राइट से मुराद कि अगर आप उस पर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं तो उसमें ये कॉमन से बुलेट्स और नंबरिंग होगी। आप सिंपल इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बुलेट पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पे 3 बुलेट्स बन चुके हैं। अगर आप इसको नंबरिंग पे जाना चाहते हैं तो नंबरिंग पे बन जाएंगे। अच्छा, उसके साथ देखें आप छोटे से बुलेट्स जो है वो ऑप्शनल है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका बुलेट का स्टाइल जो है वो बताएगा। उसके बाद नंबरिंग का स्टाइल जो है वो भी आपको बताएगा कि किस तरह से आप नंबरिंग रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इस पर बुलेट्स और नंबरिंग लगा सकते हैं। उसके बाद अलाइन करने के लिए आप देखें मैंने आपको
इसके बारे में पहले भी बताया। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक आ रहा है जहाँ पर मैंने अलाइन का मतलब बताया है, तो अब वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट, आउटलाइन, अरेंज, ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जाते जाते लास्ट पे आपको एक चीज़ बता दूं कि एक वेबसाइट है जहाँ से ये टेक्स्ट आप ले सकते हैं। तो सिंपल आपने गूगल पे सर्च कर लेना है लिप्सम। तो एल लिप्सम अब सर्च करेंगे तो आपके पास जो साइट्स आएगी वो ये वाली होंगी। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि एल लिप्सम जो साइट है वो लें। तो जैसे ही लिप्सम डमी टेक्स्ट साइट लेंगे तो यहाँ पर आप देखें लिप्सम जनरेटर, लोरियम लिप्सम ऑल द वेब्स। तो इस पे जैसे फर्स्ट साइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो साइट ओपन होगी वो लोरियम लिप्सम के डमी टेक्स्ट वाली साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें लोरियम लिप्सम है, उसके बाद ये इन्होंने प्रॉपर डिटेल बताई है। इस पे कितने आप पैराग्राफ लेना चाहते हैं, 3, 4, 5, 10, 20, कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप इसको लिखवाना चाहें 5 पैराग्राफ ये कितने हैं, तो यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। मैं इस पे 8 लिखता हूँ। जैसे मैंने 8 लिखा और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है जी पैराग्राफ, वर्ड्स, बाइट्स, लिस्ट। तो मैं स्टार्ट विद लोरियम लिप्सम डॉलर साइट अमेंडमेंट, यहाँ पर जनरेट लोरियम लिप्सम का जो अकाउंट है वो क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी मेरे वर्ड सिलेक्शन हुआ रिक्वायर हुआ वो मुझे दे देगा उतने ही वर्ड। तब इसको अपने एडोबी टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको पीसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये तरीकाकार था एडोबी इलस्ट्रेटर में टाइपोग्राफी को यूज़ करने का। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, सजेशन हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमें ज़्यादा किया, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।